ये विपक्ष जितना भी ठगबंधन कर रहा है, ये सारे ठगबंधन कर देंगे तो और भयंकर से जीतेगा। तो मैं एक विपक्ष को एक आगाह कर रहा हूँ कि सब अपनी अपनी पार्टियां लेके लड़ो, न कि एक हो जाओ। अगर एक हो गए तो और समझ लो भस्मासुर बन जाओ। यही अतीत अहमद, जहाँ के अतीत अहमद रहने वाले हैं वहीं का मैं भी प्रयागराज से। प्रयागराज के अंदर कोई ऐसा चौराहा नहीं था, कोई ऐसे तहसील नहीं थी जहाँ अतीत अहमद का बोलबाला था। अगर जो कर्म कर रहे हैं उससे पूरी जनता खुश है, और विपक्ष के जो आदमी कुछ परसेंट, कोई सी भी सत्ता हो, पक्ष विपक्ष ये तो हमेशा चलेगा, और कुत्ते की पूंछ सीधी कभी नहीं हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं शिवम दुबे। स्वागत है आप सबका न्यूज़ हैमर में। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 71 में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं सोसाइटी है। और आज हम जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आए हैं वो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे पक्ष और विपक्ष के लेकर संघर्ष को लेकर। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था कि रामनवमी में सभी जिलाधिकारियों को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा रामनवमी मनाने के लिए, जिसके अपोजिट में विपक्ष के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना था कि हम कहते हैं कि रामनवमी में 1-1 लाख रुपया ही क्यों, 10 करोड़ रुपया दीजिए, लेकिन सिर्फ रामनवमी के लिए नहीं, आप सभी धर्म के त्योहारों के लिए दीजिए, और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से कीजिए। और ऐसे तमाम पिछले कुछ दिनों से जो भी सवाल रहे हैं, चाहे सड़क से सदन तक, वो सब सवाल हम जनता से पूछेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं। चलिए हम इन सब चीज़ को लेकर के, इन सब सवालों को लेकर के जनता के बीच में चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा जगदीश यादव नाम है, RW अध्यक्ष सेक्टर 71 नोएडा। इन दिनों जो कुछ भी बवाल चल रहा है वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामनवमी जो आ रही है उस पर हम सभी जिलाधिकारियों को 1-1 लाख रुपया देंगे रामनवमी मनाने के लिए। उस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना था कि सिर्फ रामनवमी में ही क्यों, मैं कहता हूँ 1-1 लाख रुपया नहीं, 10 करोड़ रुपया दीजिए, लेकिन रामनवमी नहीं, बाकी सब त्योहारों के लिए। जिस पर बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव बिना हिंदू मुस्लिम किए इनको रहा नहीं जाता है और नाम मेरा बदनाम कर दे रहे हैं। इस पर क्या कहना आपको? आपको लगता है अखिलेश यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं जी, उन्होंने एक नई शुरुआत की है। अब से पहले काफ़ी मुख्यमंत्री आए और काफ़ी चले गए, किसी ने नई प्रेरणा, नई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं की। शुरुआत हुई है, और जैसे और भी अन्य मुख्यमंत्री सभी का अपना अपना सुझाव है। अभी शुरुआत जो है रामनवमी पे की जा रही है। अग्रिम जो त्यौहार होंगे, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह अनुरोध करूंगा कि रामनवमी से शुरुआत करें, और आगे जो और भी त्यौहार आएंगे उनको भी इसमें सम्मिलित करके और बढ़ोतरी की तरफ चलें। मैं समर्थन करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री साहब का, अच्छा, जो उन्होंने शुरुआत की है, और आगे भी इसी प्रकार से शुरुआत करते रहें। नहीं, इन पर तो ये आरोप लगता है कि ये खास करके एक हिंदू धर्म को पार्टिकुलर को सम्मान करते हैं, बाकी दूसरे पक्ष का तो सम्मान ही नहीं करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सोचना सबका अलग अलग है। कोई हिंदू मुस्लिम ये तो मुद्दा बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है। फिलहाल जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बहुत अच्छी राह, देश हित में और अपने उत्तर प्रदेश हित में कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये उमेश पाल जो भी प्रयागराज में मर्डर हुआ, अभी आपको याद होगा, उनका मामला अभी चल रहा था, जिसको लेकर के सदन में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में काफ़ी तीखी बहस हुई, और एक वाक्य भी योगी आदित्यनाथ का बड़ा फेमस हुआ कि मिट्टी में मिला दूंगा, किसको? माफियाओं को कह रहे थे वो, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ। आपको सच में लगता है कि जितने भी ये माफिया हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या जो भी हैं, ये सब समाजवादी पार्टी से पोषित हैं, जैसा योगी आदित्यनाथ कह रहे थे? देखिए, जो दोषी हैं उनको दोष मिलना चाहिए, चाहे वो अंसारी हो या और अन्य हो। जो अपराधी हैं उनको अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और रही मिट्टी में मिलाने की, देखो, वाक्यों के सबके सारांश और सबका सोच विचार अलग अलग होता है। जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और जो माफियाओं को उन रास्ते से हटा रहे हैं उनको सद्बुद्धि और उनको सजा दिलाई जा रही है, हम उनका समर्थन करते हैं। अच्छा, अभी आपने सारांश की बात किया, तो सारांश को अगर लेकर देखा जाए तो कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में रामायण की एक लाइन को लेकर के, खास करके ढोल गंवार शूद्र पशुनारी और ये सब ताड़न के अधिकारी को लेकर के काफ़ी बवाल हुआ। उनका कहना था कि रामायण जो है, रामचरितमानस, शूद्रों को नीचा दिखाता है, उनका ये कहना था, जिसको लेकर के अखिलेश यादव भी उसका सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ये बात मैं सदन में उठाऊंगा कि मैं यादव हूं, मैं शूद्र हूं, मैं क्या हूं, ये बात मुझे बीजेपी वाले बताएं। आपको लगता है कि खास करके रामचरितमानस को लेकर के जो लखनऊ में जला दिया गया, आपको लगता है ये सब करना चाहिए?
देखिए, जो रामायण की चौपाई गहराई से सारांश जानते हैं और मनन करते हैं, उनका उच्चारण और उनकी गहराई वही जानते हैं। ये राजनीति से प्रेरित वाक्य लोग बना देते हैं, ये सिर्फ राजनीति है। देखो, भक्ति भाव अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है, इसको मिक्सिंग किया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने ये सब फैलाया, उनको महासचिव बना दिए उत्तर प्रदेश का। वो कहते हैं कि कॉपीराइट नहीं है हिंदू का। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इसी की जगह कुरान होता और कुरान को जलाया गया होता, तब भी क्या अखिलेश यादव का यही कहना होता? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव, देखो, हिंदू मुस्लिम का हम लोग अभी कोई सारांश नहीं दे पाएंगे। हमारा ये है कि जिसका जैसा विचार और भावना होती है वो अपने व्यक्त करता है, उसका निचोड़ गहराई तक आप जाएंगे तो सब कुछ ठीक है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर आपको क्या लगता है, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। और जैसी ये सरकार चल रही है, आज तक ना कोई सरकार आई है ना कोई आएगी भी नहीं आ गए। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो माफियाओं से लेकर, जो अतिक्रमण से लेकर और जो अन्य मुद्दों से लेकर देश हित और प्रदेश हित में कार्य कर रहे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं। अच्छा, 2024 में फिर से मोदी सरकार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये तो जनता की ये सब साइलेंट वोट हैं। जो कर्म करता है और जो मदद हुई है कोरोना काल जैसी स्थिति में, लॉकडाउन जैसी स्थिति में, और आज जो स्थिति चल रही है, जैसा आप सभी देख रहे हैं, वर्तमान जो सरकार चल रही है, उसने इस प्रकार के निकाल, यदि किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, उनको 30,000 रुपये का आर्थिक मदद मिल रही है। राशन कार्ड, राशन मुहैया कराया जा रहा फ्री। और जो किसान हैं उनको भी कुछ धनराशि मुहैया कराई जा रही है। हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का। अच्छा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का ये सब व्यवस्था हो गया है। 2024 में किन किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे ये चुनाव में, आपको क्या लगता है? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ये हर चीज में फेल हो गए हैं। देखिए, विपक्ष तो हर समय बोलता ही रहेगा फेल हो गए या पास हो गए, मगर जो कर्म कर रहे हैं उससे पूरी जनता खुश है। और विपक्ष के जो आदमी कुछ परसेंट, कोई सी भी सत्ता हो, पक्ष विपक्ष, ये तो हमेशा चलेगा और कुत्ते की पूंछ सीधी कभी नहीं हो सकती है। तो आप अभी देख ही रहे हैं, भाई साहब का कहना है कि सरकार ठीक ठाक ही है और फिर से 2024 में इनकी सरकार बनेगी। चलिए और किसी से बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों काफ़ी बवाल चल रहा है और उससे आप अवगत भी होंगे। बवाल ये है कि अभी रामनवमी हो, चाहे वो रामायण की प्रतियां जलाई गई लखनऊ में, आप ये भी जानते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष का विरोध करते करते वो धर्म का विरोध और इसके बाद पंथ का विरोध या किसी भी चीज का विरोध करने लगता है, चाहे वो सरकार की कोई भी नीति हो, नियत हो, हर चीज पर विपक्ष सवाल खड़ा कर देता है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो कर रहा है उससे आगे चल के उसको फायदा होगा? मुझे जहाँ तक लगता है कि जो विपक्ष कर रहा है जी, मुझे नहीं लगता कि इससे फायदा होगा। अच्छा। पूछिए क्यों? फायदा इसलिए नहीं होगा कि रामायण की प्रतियां हों या सदन में माफियाओं के प्रति हो या विकास के प्रति हो, सिर्फ ये राजनीति है, ओनली फॉर सिर्फ राजनीति खेला जा रहा है अगड़ों और पिछड़ों के बीच में। जैसे आपको पता होगा कि एक रामायण की प्रतियां क्यों जलाई गई? स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के हैं। जब उनको किसी प्रकार का रामचरितमानस के विषय में उनको किसी प्रकार के कोई ज्ञान नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर उनको टिप्पणी करनी चाहिए। अगर वो टिप्पणी कर रहे हैं तो पहले उस शब्द को देखो तो सही कि वहाँ क्या लिखा गया है। जैसे उन्होंने, मेरे हिसाब से इसी पे ज्यादा बवाल चल रहा था कि ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। अब इससे क्या है कि ढोल आ गया, गंवार आ गया, शुद्ध, मेन ढोल और गंवार में नहीं है, शुद्र जो शूद्र आ रहा ना, इससे क्या है कि वाल्मीकि और जो ST के लोग हैं उनको कैसे भड़काया जाए और भड़का के अपनी तरफ खींचा जाए, बस यही है और कुछ नहीं है। इससे लगता है कि वो भड़का पाएंगे? मुझे नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता कि वो इससे किसी भी एक, देखो क्या होता है कि हिंदुस्तान में जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा एक हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो जाए, बसपा पार्टी हो जाए, ये राजभर जी की भी पार्टी हो जाए, ये जातियों में बांटना चाहते हैं। अच्छा। कि जैसे जैसे ये जात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि ये लोग ये थोप बना चाह रहे हैं भाजपा के ऊपर कि आप तो सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन्हीं के ही हो, बाकी तो ये जितने लोग हैं तो सब हमारे हैं, इन्हीं में ये बांटना चाह रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव इस एक पंक्ति के बाद कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी के बाद उन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ, बताइए, मैं शूद्र हूँ, मैं क्या हूँ।
उसको लेकर के भी वो सवाल खड़ा किए थे, योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे थे कि वो सदन से भी वो कह रहे थे कि हम सदन में भी ये बात पूछेंगे योगी आदित्यनाथ से कि मैं शूद्र हूं कि मैं क्या हूं, इसको लेकर भी बवाल हुआ। अच्छा, इसके बाद अभी कुछ दिन पहले लेटेस्ट था और मैं चाहता हूं कि आप इस पर भी जवाब दीजिए। वो बवाल हुआ मुख्तार अंसारी अतीक अहमद को लेकर के, और आपको याद होगा इलाहाबाद प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का मामला था जिसको लेकर के योगी अखिलेश में काफ़ी गहमागहमी हुआ। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है? अगर सच पूछा जाए तो मैं मायावती जी की भी गवर्नमेंट देखा, सपा के भी गवर्नमेंट देखा और बीजेपी का भी गवर्नमेंट देख रहा हूँ। इस समय जच्चा बच्चा मतलब नारियों से लेके बहन बेटियों से लेके किसी से भी पूछेंगे सब कहेगा वाह क्या कानून है। और हकीकत में इस समय कानून का राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पूछिए क्यों? यही अतीत अहमद, जहाँ के अतीत अहमद रहने वाले हैं वहीं का मैं भी रहने वाला हूँ। मैं भी प्रयागराज से ही हूँ। प्रयागराज के अंदर कोई ऐसा चौराहा नहीं था, कोई ऐसे तहसील नहीं थे जहाँ अतीत अहमद का बोलबाला न हो। और ये जो मैं सभा वाले कह रहे हैं अतीत अहमद के लिए ना, अतीत अहमद को विधायक बनाने वाले समाजवादी पार्टी, सांसद बनाने वाला भी समाजवादी पार्टी, इनकी वाइफ को वहाँ का मेयर बनाने की भी कोशिश किया गया था समाजवादी पार्टी के ही तरफ से। तब बहुत अच्छी बात है। आप तो ये नोएडा में हैं, आप किसी दिन प्रयाग में जाएंगे, प्रयागराज में, तो आपको जन जन और बच्चा बच्चा बताएगा कि वहाँ कितना बड़ा माफिया था। और जो ये कमर तोड़ रहे हैं बिल्कुल सही तोड़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर ये गलत कर रहे हैं कि अतीक अहमद के ऊपर वार करें, न कि उनके और कोई रिलेटिव हो या कोई जानने वाला हो उस पर कोई वार न करे। ये गलत है। सिर्फ आप वार करिए उसी माफिया के ऊपर। अच्छा, आगामी चुनाव भी है 2024 में और काफ़ी गहमागहमी वाला चुनाव होने वाला है, ये तो पक्का है। तो आपको क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी सरकार आप देख रहे हैं? वो नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक देखो मैं तो देखो एक ब्राह्मण हूँ, हो सकता है आदमी कहे कि भाई ये तो बोलेगा ही, लेकिन जनता का राय आप ले लीजिए, नो डाउट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। अगर मैं एक चीज बताऊं ना, ये विपक्ष जितना भी ठगबंधन कर रहा है, ये सारे ठगबंधन कर देंगे तो और भयंकर से जीतेगा। तो मैं एक विपक्ष को एक आगाह कर रहा हूँ कि सब अपनी अपनी पार्टियां लेके लड़ो, न कि एक हो जाओ। अगर एक हो गए तो और समझ लो भस्मासुर बन जाओगे आप। जैसा कि आप सबने देखा कि आम जनता के बीच में हम इन सब सवालों को लेकर के जब गए तो उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि सरकार ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, बाहुबलियों को ठिकाने लगाना ठीक भी है। तो जो भी सवाल, जो भी उनके जवाब थे आप सबने सुनी लिए होंगे। और मेरा जो मानना ये है कि कोई भी सरकार हो, राजनीति धर्म पर नहीं होनी चाहिए, राजनीति का एक धर्म होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूं और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जनता के बीच में जाएंगे, उनसे जवाब मांगेंगे, उनसे आप और जो कुछ भी होगा वो आप सब तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन वाली घंटी है उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारा सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपसे विदा लेते हैं अभी के लिए। नमस्कार।